जो श्रोता ऐसे प्रश्न उठाते हैं कि हम इतना स्वाध्याय सुनते हैं लेकिन हमारी परिणति नहीं बदलती, तो वो परिणति इसलिए नहीं बदलती कि वो प्रतीति रूप नहीं होती। अगर ये आत्मा का सच्चा श्रद्धान हो जाए तो आपके जीवन में परिणति बदलेगी। जो ये क्रोध मान माया लोभ बिल्कुल कम नहीं हो रहा है ना। देखो आपको पता है अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ अगर आपका जाएगा तो आपको 100% पता चल जाएगा कि अब मेरी पहले जैसी कसाई नहीं रही। आपकी धनाधिक की पकड़ बिल्कुल कमज़ोर पड़ जाएगी। संजोगों की वो आपको बाहर से नहीं दिखेगा, वो तो बाहर में जैसा बोलता था कल वैसे ही बोलेगा, लेकिन अंदर में बिल्कुल अनंतानुबंधी कसाई जाती है तो बिल्कुल पता चल जाता है कि ये अनंतानुबंधी कसाई है। हाँ, ढीली पड़ गई तो श्री गुरु कह रहे कि वो ढीली भी पड़ी है ना तो वो उससे ज़्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो तीव्र होते अभी देर नहीं लगेगी। क्योंकि वो तो ढीली तो पड़ गई सुन के, लेकिन अभी जैसे ही प्रसंग बनेगा, जैसे ही यहाँ से बाहर जाओगे तुरंत तीव्र हो जाएगी। और उसमें क्या है, हमारी कसाई की ढीलापन तो इतना हुआ कि हम मुनि बन गए। अरे जो द्रव्यलिंगी मुनि बने हम, तो कसाई इतनी मंद हुई, इतनी मंद हुई कि हमें संसार का राग ही नहीं रहा, हम साधु बन गए। स्त्री पुत्र का राग टूट गया, लेकिन वो देह की क्रिया, वो अज्ञान, वो एकत्व, वो मिथ्यात्व बना रहा। और मिथ्यात्व इतना ताकतवर है कि बस वो दबा रहे कहीं भी, वो तुम्हें 4 गति में घुमा देगा। जैसे कैंसर है ना, कैंसर का वायरस है और वो दबा हुआ है और अभी दिख नहीं रहा है, तो भाई साहब अब तो पर बढ़िया अपने ठीक है, कुछ है नहीं। लेकिन जैसे उसकी बयान पूरी होगी और जब वो उखड़ेगा एकदम डॉक्टर कहेगा बात खत्म हो गई, 3rd स्टेज का कैंसर हो गया। 3rd स्टेज, हमें पहली स्टेज पता ही नहीं चली, हमें दूसरी स्टेज पता ही नहीं चली, पता ही तो नहीं चलता। समझ में आया? ऐसे ही श्री गुरु कहते हैं ये मिथ्यात्व अंदर बसा रहता है और ये ऊपर से पूजा पाठ भक्ति दया दान पूजा का लेप लगा के अपने को धर्मात्मा समझता है। और फिर जब ये पर्याय छूटती है तो बहुत तकलीफ होती है, क्योंकि प्रतीति रूप नहीं हुआ।